नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृदुल जैन और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वन टाइम पढ़ाई शॉर्ट फॉर्म ओटीपी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कार्बोनेट्स कंपाउंड का अगला टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए किसी भी गिवन कंपाउंड का, किसी भी गिवन कार्बन कंपाउंड का। अगर उसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो कैसे आप लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आपको समझाए थे। अब मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स की बात आपको करूंगा। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाकर इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप जैसे और 10th के बच्चे इसको अच्छे से देखें और पढ़ पाए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जहां पर हम एटम के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि वो सामने वाले एटम के साथ किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। आपको आई थिंक बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले बिल्कुल छोटे एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं और सिंगल बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। सिंगल बॉन्ड H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस, ये सिंगल बॉन्ड बनाती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होगा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके साथ एक और हाइड्रोजन आ गया एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इनको कहिए क्या, इनको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है, यानी कि उसको डुप्लेट बनाना है। क्या बनाना है, डुप्लेट। डुप्लेट यानी उनको अपनी केस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाएगा। किसकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाएगा, हीलियम की। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि के शेल है। आइए वो कैसे करता है, कोवलेंट बॉन्ड में इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई। ये अपना एक एटम लेकर आया, ये अपना एक एटम लेकर आया। इसने इस वाले एटम को अपने साथ शेयर कर लिया और इसने इसके एटम को अपने साथ शेयर कर लिया। यहां पर जो कंपाउंड बना, देखो आप H का सर्कल देखो, इस वाले का, इसके सर्कल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, इसके सर्कल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। बेसिकली होना क्या चाहिए था कि इसके पास अपने 2 होने चाहिए थे, इसके पास अपने 2 होने चाहिए थे, पर ये दुनिया है, ऐसा थोड़ी है जिसको सब कुछ मिल ही जाए। तो क्या करना है, यहाँ पर इसने इसके साथ शेयर कर लिया, इसने इसके साथ शेयर। ये हमें क्या सिखाता है कि हमारे को भी चीजें शेयर करती रहनी चाहिए, इसीलिए आप इस वीडियो को फटाफट से शेयर कीजिए। अब देखो, इसका एक एटम था, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने आपस में शेयर किया और अपना अपना स्टेबिलिटी को अचीव किया। स्टेबिलिटी कैसे आती है, जब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। आइए टाइम बर्बाद ना करते हुए अगला एग्जांपल देखते हैं, O2। ठीक है, O2 के बाद हम देखेंगे N2। H2 आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है, जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है वहां पर आपका सिंगल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड कहां बनता है, जहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। देखो जरा, O के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से दूसरे वाले के पास भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6-6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इनको 8-8 करने हैं स्टेबिलिटी या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। ये क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। इस वाले ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ओवरलैप कर लिया, ये भी क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ओवरलैप कर लेगा। इस तरीके से इनके सर्कल्स में ध्यान से देखिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया दूसरे ऑक्सीजन के साथ। यहाँ हाइड्रोजन ने दूसरे उसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया था। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5। अब दोनों नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखा दिए हैं। अब क्या करना है, इनका बॉन्ड बनाना है। कितने करने हैं, देखो 5 चाहिए, कितने, 3। तो ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। इसी तरीके से ये वाला नाइट्रोजन भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। और दोनों नाइट्रोजन के सर्कल में अब आपको 8-8 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे होंगे। इस तरीके से इसने भी क्या अचीव कर लिया, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इसने भी अपनी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, इसलिए यहां पर कौन सा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल्स इसलिए दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसा दिखता है। यहाँ पर 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यहाँ पर 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है।
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों को समझ आ गए हैं। आइए कुछ कंपाउंड्स लेते हैं कार्बन के और उनके ऊपर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगा। ये मैं रब कर देता हूं सारा। सबसे पहले बिल्कुल छोटा सा कंपाउंड आप लोगों के लिए लेते हैं जिसका नाम है मीथेन, CH4। CH4 का देखो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आप C बनाएंगे। C के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सही जवाब 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसके 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन। और बस जो हाइड्रोजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो हर एक हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन के पास आएगा। यह आ गया 1 2 3 4, यह आ गया। अभी अपने क्या बना लेंगे, देखो कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन था और अपना एक इलेक्ट्रॉन था, उनको मिलाकर अपना डुप्लेट पूरा कर लेंगे। ये बन गया। सिंपल है, बहुत सिंपल। अब कार्बन ने सबको एक एक शेयर करा है तो कार्बन भी सबका एक एक शेयर करेगा। तो ये हो गया कार्बन का। अब जरा ध्यान से आप सर्कल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हो। हर H के सर्कल में आपको 2 दिख रहे हैं और कार्बन के सर्कल में आपको कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। इस तरीके से ये बॉन्ड बनाकर अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं। इससे ऊपर उठते हैं थोड़ा सा। आइए हम बनाते हैं C2H6 का डायग्राम। C2H6 क्या है? इथेन। C2H6 क्या है? इथेन। इसका मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आपको दिखा देता हूं कैसा दिखेगा। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। C2H6, 2 कार्बन, आउटर मोस्ट में दोनों के 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे। लगा दिए। अब हर एक हाइड्रोजन आएगा इनके पास। यहां पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, ध्यान से देखना फॉर्मूला कितना है, 4 5 और 6। फॉर्मूले में हमारे को 6 ही हाइड्रोजन दिए। जी हाँ, चलो सबका डुप्लेट पूरा कर दो। अब कार्बन क्या करेगा? ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के सबके डुप्लेट तो पूरे हो गए। अब इस कार्बन की बारी है। इस कार्बन के ऑक्टेट बनाते हैं। ये हो गया इस कार्बन का ऑक्टेट। इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथी कार्बन के साथ। इसी तरीके से ये वाला कार्बन भी क्या करेगा? इसके साथ शेयरिंग करेगा। और ये बन गया आपका मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी, कितना सिंपल सा है। CH4 C2H6। और अब एक बात करते हैं, चलो डबल बॉन्ड की बात करते हैं। अगला एग्जांपल है C2H4। ये आपकी बारी आ गई है इथीन की। किसकी बारी आ गई है? इथीन की। मैं जल्दी जल्दी अब आपको ड्रॉ करके सिखा देता हूं। 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन। इसका डुप्लेट हो गया, इसका भी, इसका भी, इसका भी। कार्बन को कितने करने हैं? 8 करने हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसका और ये इसका। दोनों ही कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और हाइड्रोजन भी पूरा हो गया। यहां पर इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है। यहां पर इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया और सिंगल बॉन्ड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका देखो स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा। ये डबल बॉन्ड के लिए हम 2 डैश लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गए हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स। अगर इसके अलावा आपको किसी में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखकर पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उसकी वीडियो भी बनाकर आपको पोस्ट करूंगा ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। अभी के लिए धन्यवाद।